हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी गुरु फिंगर, यह जो सबसे पहली इंडेक्स फिंगर होती है, बृहस्पति की फिंगर कहलाती है, काफ़ी अच्छी लेंथ में। अगर हम कंपेयर करें सूर्य फिंगर के साथ तो उससे भी अधिक लंबाई में आपको इनकी बृहस्पति फिंगर नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज और स्पिरिचुअलिटी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। आगे होकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाली नेचर भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को, तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर, काफ़ी अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव मेहनती नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, तो हल्का सा झुकाव यहाँ पर सूर्य फिंगर का इनकी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ थोड़ी वैराग्य की भावना मन में रह सकती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव अधिक रह सकता है। और यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, भले ही हमें यह फिंगर सूर्य फिंगर से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होता है। काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। काफ़ी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक हल्का गैप आपको मेंटेन्ड नज़र आएगा। इस तरह का गैप यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी हो सकते हैं, रिबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी बुध फिंगर को, तो लेंथ में काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नज़र आ रही है। लेंथ में इस फिंगर का अच्छा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन ये फिंगर हमें यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर माउंट्स के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि और इनकी सभी फिंगर्स हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहती हैं। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर मेजर इशू नहीं है। इनका इवन जो मरकरी माउंट है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, उभरा हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा वन बाई वन सभी इनके माउंट्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मरकरी माउंट की ही। तो आप देखेंगे यह जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। यहाँ पर कुछ बारीक खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं जिनके हाथ पर मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से
लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। यह जो रेखा है आप देख सकते हैं, इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। कुछ इस तरह से यह रेखा यहाँ तक पहुंचती हुई एक लंबी मरकरी लाइन का हाथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं काफी अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में इस मरकरी लाइन की वजह से बन रहा है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है, जिसमें यह जो लाइन है आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। यह जो बीच वाली रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा या फेट लाइन। और यह जो तीसरी लाइन है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। अगर तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और एक ऐसा त्रिकोण यहाँ पर बन जाए तो इसको धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में और एकत्रित कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर एक आइलैंड जैसा चिन्ह भी बनता हुआ, यह जो रेखा है यह सूर्य रेखा कहलाती है। और जब यह कुछ इस तरह से एक चिन्ह बना रही है जिसको हम आइलैंड का चिन्ह कहते हैं, यह इस तरह का चिन्ह सूर्य पर्वत पर अगर बन रहा हो और यह माउंट भी दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह होने से नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस शनि पर्वत की। तो यह माउंट भी हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में संघर्ष थोड़ा अधिक रहता है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा यहाँ पर काफी अच्छे से शुरू हो रही है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी सी वीक होती हुई आपको ड्रॉ करके बताना चाहूंगा किस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह जो लाइन आपको यहां से शुरू होती नजर आएगी, कुछ इस तरह से यह रेखा शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है और यहां तक बहुत डार्क है, लेकिन आगे का एरिया अगर आप देखोगे इस रेखा का तो आपको थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आएगा, जो इंडिकेट करता है कि 36 की एज के बाद जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि यह रेखा अगर यहां पर भी इसी तरह से डार्क होकर ऊपर की तरफ पहुंचती तो यह बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करती। यहां पर आप देख सकते हैं यह रेखा मौजूद है, लेकिन बहुत ही बारीक रूप में यह ऊपर की तरफ बढ़ रही है और बीच बीच में कुछ ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स नजर आ रही हैं। इतने एरिया में अगर इस रेखा को देखा जाए तो यह जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करती है, खासतौर पर यहाँ पर 40 के आसपास की एज में भी और यहाँ पर 58 के आसपास की एज में भी थोड़ा संघर्ष जीवन में बढ़ सकता है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उठा हुआ। यह माउंट जितना उभरा हुआ होता है उतना इंसान नॉलेजेबल होता है। आप देख सकते हैं इस एरिया को काफी प्रोमिनेंट है। साथ ही साथ अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक यव का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आपको आएगा। इस यव का चिन्ह होने से नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। और यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला और किसी न किसी तरह से किसी सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे नेटिव खास तौर पर 40-45 के आसपास की एज के बाद किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पसंद करते हैं और उसको ज्वाइन कर कर लोगों की हेल्प करना पसंद कर सकते हैं। अगर हम देखें यह जो आपको एक रेखा नजर आएगी जो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यह इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। इस तरह की रेखा को हम प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं। ऐसी रेखा हाथ में होना काफी लाभ देती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को समाज में मान सम्मान मिलता है और यह रेखा व्यक्ति को तरक्की भी दिलवाती है। इस तरह की रेखा व्यक्ति को काफी बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मेजर लाइंस उसमें से इनकी जो हार्ट लाइन है वो सीधा इनके गुरु पर्वत पर पहुंच रही है। हार्ट लाइन यह वाली रेखा नॉर्मली आप देखोगे लोगों के हाथ में यह रेखा इस तरह से यहां तक जाती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा सीधा बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए तो यह इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति काफी आदर्शवादी होगा, क्योंकि यह हृदय रेखा है जो गुरु पर्वत के साथ मिल रही है, ज्ञान को इंडिकेट करती है। ऐसे नेटिव दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और दिखावा इन्हें पसंद नहीं होता। कुछ इस तरह की रेखा होना इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा और इन्हें लेटर एज में चलकर स्पिरिचुअलिटी की राह पर लेकर जा सकता है।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं इनकी हार्ट लाइन पर और कुछ इस तरह की एक ओवरलैपिंग भी आपको होती हुई नजर आएगी। इस एरिया में जो हमारी लेटर एज को इंडिकेट करती है, हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ओवरलैपिंग होना भी दर्शाता है कि ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सामना इनको लेटर एज में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से कुछ भागों में बंटकर आगे बढ़ रही है, जो थोड़े स्ट्रेस को इंडिकेट करती है। इस रेखा में से एक ब्रांच का नीचे की तरफ निकलना ओवर इमेजिनेशन को भी दर्शाता है। यह ब्रांच जो है नेटिव को काफी कल्पनाशील बनाती है। ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इन्हीं इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है, तब यही रेखा नेटिव को काफी अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बना सकती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी कल्पनाओं को किसी तरह से चैनलाइज कर लें तो काफ़ी नेम एंड फेम भी पा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की रेखा होना और चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी काफ़ी सारी ब्रांचेस होना एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। जीवन में बेचैनी और बेवजह की परेशानियां एंग्जाइटी रह सकती है, क्योंकि चंद्र पर्वत के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई जो 80 के आसपास की लाइफ को दर्शाती है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ इस रेखा का होना, इसे हम मंगल रेखा कहते हैं, नेटिव को थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी देता है, लेकिन काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना मंगल रेखा की वजह से नेटिव के भीतर रहता है। और प्रॉपर्टी के मामले में भी यह रेखा व्यक्ति को लकी बनाती है। और कुछ बारीक स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं इनकी हथेली में। जैसे आप देखें कुछ बारीक लाइंस इनकी रेखाओं को क्रॉस करती हुई आपको नजर आएंगी बिल्कुल हथेली के सेंटर में। इनकी वजह से ऑन एंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया हल्का सा दबता हुआ, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ शुक्र पर्वत नहीं है, जिस वजह से फैमिली से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत के ऊपर हमें काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिन्हें वरी लाइंस भी कहते हैं, वो नज़र आ रही हैं। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की चिंताओं को बढ़ाता है। फैमिली से जुड़ी कुछ ना कुछ परेशानियां नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।